है। बहुत बहुत इसको भगवान सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े। तो मेरे सज्जनों, पवन रेखा एक दिन जंगल में गई, दुर्मिलिक नाम के राक्षस का संयोग बना। घर लौट करके आई तो कहते हैं धीरे धीरे समय हुआ, उस राक्षस का अंश हृदय में पल रहा है। समय अनुसार माता ने एक बालक को जन्म दिया है। कहते जब कोई धर्मी पैदा होता है तो प्रकाश होता है, और जब कोई अधर्मी आता तो पृथ्वी पर अंधकार होने लगता है। मैया ने जन्म दिया है, जिस बेटे का नाम रखा गया है कंस। ये जन्म से ही बड़ा अत्याचारी है। जैसे ही महाराज उग्रसेन को पता चला कि ये बड़ा ही अत्याचारी है, तो उग्रसेन ने उसे यमुना जी में बहा दिया। बटेश्वर के राजा जो हैं, उन्होंने निकाला कंस को, पालन पोषण किया, और वसुदेव के साथ में कंस पढ़ता है और बड़ी मित्रता है दोनों की। वसुदेव के साथ में रहे कंस। एक दिन जब पता चला मैं उग्रसेन का पुत्र हूँ और पिता ने जल में बहाया, सो मन में बड़ा जुनून पैदा हुआ और जाकर के भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न हुए, मांग बेटा वरदान। तो बोले कछूना चाहिए जे धनुष हमें देव। भगवान भोलेनाथ ने धनुष तो दिया, पर कहा ये धनुष जो तोड़ेगा वही तुझे मारेगा। धनुष लेकर के कंस आए और मथुरा पर आकर आक्रमण कर दिया। और महाराज चारों तरफ ही आदेश कर दिया, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। घर में, दीवालों में, हवन में, कीर्तन में मेरा नाम। अब तो मैं ही हूं सब कुछ। तो आ जाइए, जहां मंदिरों में संत भजन करते हैं, वहां गौएं कटवा रहा है, रक्त की धारा बह रही है, अधर्म पर अधर्म कर रहा है। तो कहते हैं ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरे कृपा निध सज्जन पीरा। कंस ने पिता को जेल में डाल दिया, चाचा को जेल में डाल दिया। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, बड़ा प्रेम करता है। जब देवकी विवाह के योग्य हुई, कंस ने विचार किया हमारा मित्र वसुदेव जो है, इससे सुंदर कोई वर और नहीं होगा मेरी बहन के लिए। हाँ, और विधाता बुद्धि भी देता है वैसी। भैया वसुदेव के साथ में विवाह तय किया। बड़ी धूमधाम से तैयारियां कर रहा है भोजराज कंस। मथुरा पर दुल्हन की तरह सजवा दी है। वसुदेव जी बारात लेकर जब आए हैं, बड़ा स्वागत सत्कार किया कंसराज ने। और कहते हैं जब बारात का स्वागत सत्कार किया है, प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ। आज देवकी का विवाह जब वसुदेव के साथ में किया है कंसराज ने, बहुत प्रसन्न है, बड़ा धन लुटाया, दान दिया। और उसी समय कंसराज ने सोचा आज किसी सैनिक से नहीं, आज मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करने जाऊंगा। तो कंस क्या किया है, आज रथ में बिठाया वसुदेव देवकी को। देवकी रोने लगी भैया। बाबुल का ये घर बहना और कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना चिड़िया रे, भैया तेरे अगना की, मैं तो एक चिड़िया रे। रात भर का बसेरा है और सुबह उठ जाना है। Oh
देवकी रो रही है। भैया ने बहन को शांत किया, रोना नहीं बहन, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। तू ये मत सोचना पिता नहीं है, चाचा नहीं है, तुझे जो आवश्यकता हो बोल, तू जो आदेश करेगी तेरा भैया पूर्ण करेगा। बहन रोना नहीं। पर जैसे ही लेकर के चला है कंसराज, आकाशवाणी हुई, अरे कंसराज, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी का 8वां पुत्र काल होगा। काल थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर रथ रोका, फिर आगे बढ़ाया, फिर आकाशवाणी हुई, अरे कंसराज, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, बड़े प्रेम से विदा करता है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल और जैसी बार बार आकाशवाणी हुई, कंस ने रथ को खड़ा कर लिया, बहन के केस पकड़े और रथ से नीचे खींच लिया और बोले अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। बहन कहने लगी भैया क्या हुआ, भैया हमें छोड़ दो, भैया क्या करें, मेरे केसों को क्यों पकड़ा है। वसुदेव जी सामने आ गए, अरे कंसराज, अपनी बहन को छोड़ दो, क्यों मार रहे हो। कंस बोला अच्छा इन्हें छोड़ दे और अपनी मौत को गले लगा लूं। होके सीधे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में जिंदगानी, होके सीधे दे हम प्रेम में जिंदगानी, के 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 सीधे हम प्रेम में। के तो बहन को डोला दे तू है, डोला दे तू, के देवन की माने। सुन रहे हो, आकाशवाणी कर रहे हैं, इसका 8वां पुत्र काल है और तुम कह रहे छोड़ दे। के देवन की माने सत्यवादी, कैसे दे दे हम जिंदगानी, दे दे हम प्रेम में जिंदगानी, दे दे हम प्रेम में। से कंस कहने लगा बहन को छोड़कर मौत को गले लगा लूं। वसुदेव जी कहने लगे पर एक बात ध्यान में रखना कंसराज, मैं तुम्हें समझा रहे, बहन को मत मारो। भैया ध्वज में, रक्षाबंधन में तुम्हें अपनी बहन की बहुत याद आएगी। और सुनो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बांको कर सके चाहे जग बैरी। इसलिए मान जाओ कंसराज। और वसुदेव जी बोले इच्छा हो अगर देव की तो देवकी न मार पाओगे। इच्छा हो अगर देवकी तो देवकी न मार पाओगे। देवकी, यहाँ देवकी शब्द के दो अर्थ हैं। इच्छा हो अगर देवकी, यदि उस देव की इच्छा है, उस परम पिता की इच्छा है, तो तुम इस देवकी को नहीं मार पाओगे कंसराज। इच्छा हो कर देवकी, देवकी न मार पाओगे। चाहो अगर देवकी, देवकी न मार पाओगे। चाहो अगर देवकी, देवकी न मार पाओगे। चाहो अगर देवकी, देवकी न मार पाओगे।
निर्दोष बहना तेरी। अरे कंसराज, निर्दोष बहना तेरी और दोष क्यों लगाओ। निर्दोष बहना तेरी, दोष क्यों लगाओ। जब बहन नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा, इसलिए मान जाओ कंसराज। और आंसुओं की बारिश में, अरे कंसराज, आंसुओं की बारिश में और तुम भी भीग जाओ। आंसुओं की बारिश में भीग जाओ। साधु अगर देवकी न भर पाओगे। साधु अगर देवकी न भर पाओगे। भगवान की छोड़ दो देवकी को। कंस की बुद्धि बदल गई, परंतु हथकड़ी बेड़ियां डाल दी और मथुरा की जेल में डाल दिया। देवकी रोती रह गई। वसुदेव ने ये वायदा कर दिया, जो बालक पैदा होंगे हम तुम्हारे हवाले करेंगे, परंतु बहन को छोड़ दो। समय जब गुजरा है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहला बालक पैदा हुआ, वसुदेव जी लेकर कंस के पास गए। ले तुम्हारी सौदा है। पर कंस के मन में आया, मेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, सो छोड़ दिया। देवर्षि नारद ने सोचा, यदि कंसराज ऐसे वापस करता रहा तो कंस का काल बहुत दूर हो जाएगा। गए और एक 8 पंखुड़ी का फूल हाथ में लिया, हर पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी और कंस की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अरे पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी काल हो सकता है महाराज। बिगड़ गई बुद्धि। पहला बालक मार दिया, देवकी रोती रह गई। दूसरा बालक मारा, तीसरा बालक मारा। घाव में घाव किए भैया ने 6 बालक मार दिए हैं। 7वां गर्भ जब आया तो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जिससे बलभद्र भाई का जन्म हुआ, बलराम जी का। 8वें गर्भ की बारी है। कंस ने दोहरे तौले दोहरी चौकियां लगवा दी, दोहरे पहरेदार लगा दिए। क्यों? बोले इसी में हमारा काल आने वाला है। इधर देवकी रो रही है, अरे मेरी विपत्ति हरो जी करतार, और देवकी जेल बीच रोवती है। विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति हरो जी करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। मेरी विपत्ति हरो करतार, देवकी जेल बीच रोवती है। अरे जोई बालक पैदा हो, अरे जोई बालक पैदा हो, भाई ते तू कंस मरवा, देवकी जेल बती है। देवकी जेल बीच
की अभी बधाई डलवा।